नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब में नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कमान संभाल ली है, जिसके बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने एक आम आदमी को पंजाब का सीएम बना दिया है। जिसके घर में छत नहीं थी उसे आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिले और बधाई दी। मैं उनके नेतृत्व, पंजाब और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए हमारे सामने नई भूमिका और जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पंजाब मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नए सीएम से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुश नहीं है, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। पंजाब कांग्रेस में बदलाव के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बदलाव की आहट तेज हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज आए, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खासा माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि राज्य में जब सब कुछ ठीक है तो मैं दिल्ली अपने निजी कारणों के चलते आया हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर निकले, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बार पार्टी आलाकमान से मीटिंग हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद से भूपेंद्र पटेल को राज्य की कमान सौंपी गई थी, जिसके बाद वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। 5 ब्रिक्स देशों के लगभग 100 प्रतिभागी रूस के उल्यनिवास शहर में एक सहयोगी खोजने और अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रचनात्मक उद्योग और स्वयं सेवा में सहयोग विकसित करना रहा। प्रतिभागियों ने कार्य ब्रिक्स समूह के मुख्य चुनौतियों की पहचान करना था, साथ ही यह पता लगाना था कि उनका सामना कैसे करना है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बोल बिगड़ गए हैं। उमा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं है, वह उनकी चप्पल उठाती है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद से विपक्ष के निशाने पर उमा भारती आ गई हैं। पंजाब में उठे सियासी घमासान को निपटाने के बाद थकान को मिटाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले 2 दिनों से शिमला में ही हैं। बता दें कि प्रियंका वाड्रा शरावड़ा स्थित अपनी निजी कोठी में छुट्टियां बिता रही हैं। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका के साथ शिमला घूमने गए हैं। सोनिया गांधी कुछ दिनों के लिए शिमला के पास छबरवाड़ा में प्रियंका गांधी के निजी आवास में ठहरेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जनता दरबार लगाते दिख रहे हैं। वो यहाँ इस माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इस पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पूरे राज्य के लोग पटना पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कार्य महकमे से जुड़ी शिकायतें यहाँ सुनते हैं। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित मझोला में किसान नेता राकेश टिकैत
का तराई की जनता ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान दूर दराज से आए हजारों किसानों की संख्या में किसानों को टिकैत ने किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निश्चित करने को कहा। साथ ही समय पर फसल के उचित मूल्य नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में क्या किया है, पहले उनका ब्यौरा दें। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर अजय भट्ट ने केजरीवाल को जमकर घेरा। हरियाणा के नूंह जिले में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कामधेनु योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं और उन पर पैसा खर्च करते हैं तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि हर नगर के बाहर गाय का हॉस्टल बनाया जाए। तो वहीं राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स की बाइक चलाते समय एक गड्ढे को बचाते समय उसकी बाइक महिला से टकरा गई। इसके बाद भीड़ ने रास्ता रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दी। इस दौरान भीड़ ने पीड़ित को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो कोमा में चला गया। वहीं इलाज के दौरान जयपुर में 3 दिन बाद शख्स की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर और दूसरी जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया है। सोनू सूद ने बयान जारी करते हुए लिखा कि सख्त राहों में ही आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। बयान में उन्होंने लिखा कि आपको हमेशा अपने साइड की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं होती, समय सब बता देता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने का कार्यक्रम करेगी और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री एवं महोबा जिले के प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर अव्वल रही। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए कहा कि 4.5 सालों में भाजपा सरकार ने मिसाल कायम की है। मध्य प्रदेश के भिंड में मेहगांव में गणेश विसर्जन के दौरान 3 परिवारों में मातम पसर गया। यहां तालाब में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद स्नान करने गए 4 बच्चे डूब गए, चारों की मौत हो गई है। इससे पहले एक बच्चे के परिजन ग्वालियर लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसकी मौत रास्ते में हुई। उधर स्थानीय लोगों ने पुलिस और नहीं हो प्रशासन की ओर कोई इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाए हैं। ऋषिकेश के शिवानी गुप्ता ने 13 से 16 सितंबर तक अबू धाबी में आयोजित 5वीं एशियन जूतसु प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। शिवानी गुप्ता ने बताया कि इस जीत के बाद वे 2022 में होने वाले एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शिवानी गुप्ता ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और कोच जूतसु एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड विनय कुमार जोशी को दिया। रोहतक के सपाला में 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए पलवल पहुंची। यहां महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी के सह प्रभारी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भाजपा की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित आर्य कॉलोनी में तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें करीब 1 महीने की आर्य कॉलोनी में तेंदुए घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहां रहने वाले जनमानस में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसी एक घटना आर्य कॉलोनी में हुई, जहां रोहित नाम के एक बच्चे को घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके बाद किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गया और घटना वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
पंजाब के कपूरथला में महिला ब्लैकमेलिंग गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गैंग मासूम लोगों को प्यार के चंगुल में फंसाकर उनसे ब्लैकमेलिंग करने का काम करता था, जिसके बाद आम लोगों ने इस गैंग का खासा खौफ भी देखने को मिला था। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गैंग की 2 महिलाएं और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से स्कूलों को बंद रखा गया था, जिसके बाद आज लगातार बच्चों की पढ़ाई दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया है, जिसके बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। वेदांतु बीसेट स्कॉलरशिप ऑनलाइन एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 13 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें 13 बच्चों ने 100 अंक लाए थे, जिसमें बलिया के ज्ञान कुंज एकेडमी स्कूल के कक्षा 11 के छात्र तरुण ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। तरुण को अब हर महीने 3000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रतिभाशाली तरुण ने बताया कि इस परीक्षा में उपस्थित के हिसाब से 13 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और एक स्कॉलरशिप एग्जाम ये था। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ सड़क पर भिखारियों और बैन खींचने वालों को टीकाकरण करने के लिए एक नेक काम किया गया। तो वहीं इस अभियान में वॉलंटियर्स ने जानकारी दी, साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के टिप्स भी दिए। भुवनेश्वर में एक कलाकार नारियल के गोले का उपयोग करके आभूषण और अन्य सजावटी वस्तुओं को तैयार करने में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। कलाकार देवी प्रसाद ने अपने जुनून साकार करने के लिए दिल्ली में नौकरी छोड़ दी। 41 साल के देवी प्रसाद ने अपने पैशन का प्रोफेशन में बदल लिया। वह प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल को राज्य शासन और जनकल्याण को सुराज 20 सालों से रूप में मना रहा है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिकाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 22 जिलों के उन 10,000 गंभीर कुपोषित ग्रस्त बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र देंगे। तो खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, वहीं भाजपा नेता बयान पर सफाई दे रहे हैं। इसी बीच अपने बयानों से हमेशा में सुर्खियों रहने वाली पूर्व राज्यपाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने उमा भारती के ट्वीट को रिट्वीट कर नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चन्नी पर महिलाओं के गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों बनाया है जो सिक्का उछाल कर फैसला करते थे। साथ ही कहा कि चन्नी इस मामले में बहुत ही फेमस है। बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफे के बाद दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत चरम पर है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव फिर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से मिलने का कोई प्लान नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा पिछले महीनों से हो रही थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल का रोटेशन को लेकर किचकिच चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
के मानस भवन में सेवा ही समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण किए गए। साथ ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सभी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी जुटी हुई है। देश में ट्रेन संचालन आरंभ होते ही रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के रेट कम कर दिए हैं। वहीं अंबाला में पिछले जहां प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए यात्रियों के परिजन समेत आमजन को 30 रुपये देने पड़ते थे, अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए सिर्फ 10 रुपये ही देने होंगे। रेलवे ने तुरंत प्रभाव से व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश जारी कर दिए। रोहतक के विजयनगर हत्याकांड में माता पिता बहन और नानी के हत्या आरोपी 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू मलिक को सोमवार की अदालत में पेशी हुई। मोनू ने सुनहरिया जेल के पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिरी लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। पुलिस ने सुरक्षा के कारणों के चलते अभिषेक को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश नहीं किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान टोहाना के गांव हसेवाला में 30 वर्षीय लांस नायक जयपाल गिल शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें करंट लग गया था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद कक्षा पहली से तीसरी तक के स्कूल खुल गए। छोटे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मास्क लगाकर स्कूल में पहुंचे और स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी पूरी सतर्कता बरती गई। बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल में आने की अनुमति दी गई। शिक्षा विभाग की तरफ से 50% संख्या के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। हिसार के सात रोड गांव के लोग जेजेपी को छोड़कर पूर्व विधायक रामनिवास घड़ेल के समर्थन में आ गए हैं। इससे जेजेपी को बबराला हल्के में एक बड़ा झटका लगा है। गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग जेजेपी छोड़कर रामनिवास घोडेला के समर्थन में आ गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ विधायक घोडेला का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी बीजेपी सरकार के निजीकरण की नीतियों के विरोध में आंदोलन करेंगे। यह निर्णय हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की कर्मचारी भवन में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह बधाना ने की। इस बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांग और सरकार की निजीकरण की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने नांगल चौधरी विधानसभा में दर्जनों गांवों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं सांसद श्रुति चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की ओर से करवाए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकाल के किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। गुजरात के दौरे पर गए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि हम आने वाले वक्त में हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा में हिस्सा लेगी। यहां पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट करेगी। मशहूर लेखक जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर किए गए मानहानि के मामले को लेकर सोमवार को मुंबई की एक अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों की अदालत में पेशी हुई। कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नवम वार्षिक प्रतिवेदन को विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन एक डिजिटल इंडिया मिशन के अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में है। यह सराहनीय प्रयास है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे, जहां बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। उन्होंने जानकारी दी कि ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई और इस मीटिंग में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के आम आदमी पार्टी के दावों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 375 लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल छलिया किस्म के आदमी हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आदमी हैं। हल्द्वानी पुलिस ने एक चैन स्नैचर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 2 सितंबर के दिन हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन पर बस में बैठी बेता घाट निवासी एक महिला की मंगलसूत्र को इस झपटमार ने छीन लिया था। इसी लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने मंगलसूत्र बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 है। धामनगर हरिद्वार में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई। इसी को लेकर हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के सामने मायापुर रामलीला मंच में रामलीला प्रारंभ होने के पहले भूमि पूजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रंजनी अखाड़े के सचिव और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज पूजन स्थल पर पहुंचे। उधम सिंह नगर के किक्षा में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बहेड़ के कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बहेड़ के आवास विकास कक्षा स्थित कार्यालय से ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने प्रवेश किया और कार्यालय में रखे इन्वर्टर, बैटरी और साथ में 8,000 रुपए की नकदी लेकर भाग गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक भयंकर सड़क हादसा आ गया। तो वहीं हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि परिवार ऑटो से घर वापस लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। तो वहीं एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। विराट कोहली ने एक बार फिर से देश को चौंका दिया है। विराट कोहली ने आईपीएल 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी से इस्तीफे की बात कही है। हाल ही फिलहाल में विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से संन्यास लेने के फैसला लिया था, जिससे उनके दर्शकों में काफी निराशा देखने को मिली थी। तो वहीं आईपीएल में धोनी की कप्तानी का जज्बा बरकरार है। कल हुए आईपीएल के शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को मात दी। तो वहीं अब क्रिकेट के मैदान में दर्शकों का भी शोर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज का मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर के बीच है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा के बढ़ते जनाधार से सत्तारूढ़ सरकार घबरा गई है। महिलाओं के सम्मेलन की सफलता को देखकर सभी पार्टियां तिलमिलाई हुई हैं।
पंजाब में उठे सियासी घमासान के निपटाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले 2 दिनों शिमला मौजूद है। सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं शिमला। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।